ऐसे ही साहसिक प्रस्ताव पर बात करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र को सौंपा गया है। एक ऐसा प्रस्ताव जो दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल करने का दावा करता है। तो क्या ये बस एक सपना है या आने वाले कल की जरूरत? चलिए समझते हैं। शुरुआत करते हैं दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार की इस बहुत ही दमदार बात से। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले दुनिया में चल क्या रहा है और बदलाव की जरूरत क्यों है। फिर हम उस घोषणा पत्र को समझेंगे जो ये बदलाव लाना चाहता है। उसके बाद इसके 5 सबसे जरूरी आइडियाज पर बात करेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब के पीछे की बड़ी सोच क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या हमें सच में इतने बड़े बदलाव की जरूरत है? इस घोषणा पत्र के हिसाब से इसका जवाब हमारे चारों तरफ है, उन मुश्किलों में जिनसे हम सब जूझ रहे हैं। इस मैनिफेस्टो का कहना है कि ये 3 संकट यानी युद्ध, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई और खराब होता पर्यावरण, ये कोई अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा जो मौजूदा इंटरनेशनल सिस्टम है वो अब ठीक से काम नहीं कर रहा। और देखिए, तर्क बहुत सीधा सा है। आज का जो ग्लोबल सिस्टम है वो ऐसा बना है कि कुछ ताकतवर देशों को तो फायदा हो, लेकिन बाकी दुनिया को एक तरह से सियासी और आर्थिक तौर पर असुरक्षित छोड़ दिया गया है। अच्छा, तो इस प्रस्ताव के पीछे कौन है? इसके पीछे है एक समूह जिसका नाम है प्राउडेस्ट सर्व समाज या PSS। इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र को ये चिट्ठी भेजी है जिसमें एक बिल्कुल ही अलग भविष्य की तस्वीर बनाई गई है। और यहीं आकर ये प्रस्ताव बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ कानून या संस्थान को बदलने की बात नहीं करता। इसकी असली सोच ये है कि बदलाव तो हमारी सोच से, हमारी चेतना से शुरू होना चाहिए। मतलब राजनीति सुधारने के साथ साथ अपनी सोच बदलना भी उतना ही जरूरी है। इस नई सोच की पहली नींव है नव्य मानवतावाद। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि ये अधिकार सिर्फ इंसानों के नहीं हैं, बल्कि इस धरती पर रहने वाले हर जीव के हैं, चाहे वो जानवर हों, पेड़ पौधे हों या पूरी प्रकृति हो। और दूसरी बड़ी सोच है प्राउड। ये एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जो न तो पूरी तरह से पूंजीवाद को मानता है और न ही साम्यवाद को। इसका एक ही लक्ष्य है, ये पक्का करना कि दुनिया के संसाधन सबके बीच सही से बटे और असली आर्थिक ताकत लोकल कम्युनिटीज के हाथ में हो। चलिए अब इस प्रस्ताव के दिल में उतरते हैं। अब हम उन 5 पिलर्स को एक एक करके समझेंगे जिन पर ये नई दुनिया बनाने का सपना टिका है। तो ये हैं वो 5 स्तंभ। पहला, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट। दूसरा, नव्य मानवतावाद को कानून बनाना। तीसरा, वीटो पावर का खात्मा। चौथा, एक नई तरह की ग्लोबल इकोनॉमी। और 5वां, एक ग्लोबल पीस फोर्स। आइए अब देखते हैं कि ये सब काम कैसे करेंगे। पहला स्तंभ कहता है कि संयुक्त राष्ट्र को बदलो। देखिए, आज UN की भूमिका ज्यादातर सलाह देने वाली है। ये प्रस्ताव उसे एक असली वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहता है, एक ऐसी सरकार जिसके पास युद्ध और शोषण को रोकने की असल ताकत हो। दूसरा स्तंभ उस नव्य मानवतावाद की सोच को कानून में बदलता है। मतलब जानवरों, पेड़ पौधों और पूरी प्रकृति के अधिकारों को कानूनी मान्यता दी जाए। इससे क्या होगा? इससे पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी बन जाएगी। अब आता है तीसरा स्तंभ, जो दुनिया की राजनीति के सबसे बड़े विवादों में से एक पर चोट करता है, वीटो पावर। ये घोषणा पत्र कहता है कि वीटो पावर ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। ये स्लाइड ताकत के इस असंतुलन को बहुत साफ साफ दिखाती है। PSS का तर्क सीधा है, जब तक सिर्फ 5 देशों के पास किसी भी फैसले को अकेले ही रोक देने की ताकत होगी, तब तक सच्ची ग्लोबल डेमोक्रेसी की बात करना बेमानी है। मांग एकदम साफ है, हर देश को एक बराबर वोट का हक मिले। चौथा स्तंभ हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, लेकिन एक बहुत ही इंसानी नजरिए से। ये एक ऐसे सिस्टम की बात करता है जो इस धरती पर रहने वाले हर इंसान को ये 5 बुनियादी चीजें, खाना, कपड़ा, मकान, इलाज और शिक्षा देने की गारंटी दें। ये एक ऐसा मॉडल है जो शोषण को खत्म करने के लिए बनाया गया है। और आखिरी स्तंभ है एक ग्लोबल पीस फोर्स का। सबसे खास बात इसमें यह है कि ये सेना किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं होगी, ये पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट को जवाबदेह होगी और इसका सिर्फ एक ही काम होगा, दुनिया में कहीं भी युद्ध, आतंकवाद या हमले को असरदार तरीके से रोकना। लेकिन ये घोषणा पत्र सिर्फ नियमों और कानूनों से कहीं बढ़कर है, इसका एक बहुत गहरा दार्शनिक लक्ष्य भी है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक नई तरह की ग्लोबल सोच की बात करता है।
इस नई चेतना के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, सामूहिक सार्वभौमिकता। इसका मतलब बहुत सरल है। हमें खुद को सिर्फ अपने अपने देशों का नागरिक समझना बंद करना होगा और एक साझा ग्लोबल पहचान को अपनाना होगा। सच कहूं तो ये एक वाक्य ही इस पूरे घोषणा पत्र का सार है। ये सिर्फ एक सियासी दस्तावेज नहीं है, ये एक साथ आकर एक परिवार की तरह सोचने और काम करने का न्योता है। और हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या इस तरह का क्रांतिकारी बदलाव मुमकिन है? क्या इंसान अपनी बनाई सरहदों को तोड़कर एक साझा भविष्य के लिए एक हो सकता है? सोचने के लिए बहुत कुछ है।